मैडम बहुत थकान लगती है, बिल्कुल हिला नहीं जाता, हमेशा बिस्तर पे रहने का मन करता है, मजबूरी है, बिस्तर पे रह नहीं सकते तो गिरते पड़ते काम करते हैं, फिर बिस्तर पे आ जाते हैं। पूरे दिन सुस्ती छाई रहती है, थायराइड भी है, वजन भी बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर लो बना रहता है। इतनी थकान होती है कि काम करना बिल्कुल दूभर है। कंसंट्रेशन पुअर है, मेमोरी पुअर है, कोई सामान यहाँ का वहां रख दो भूल जाता है। और ये सारी समस्याएं किसकी है? महिलाओं की। और इन सारी समस्याओं का जो कारण है वो सुनने में विचित्र तो लगेगा, लेकिन है तो वैसे ही। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं विचित्र विचित्र कारणों के बारे में बताऊंगी जिस पर आपका ध्यान जल्दी नहीं जाता, और अगर उस पर ध्यान दे दे तो आपकी ये समस्या कभी होए ही ना। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर पता चल जाएं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रयास ये होता है कि एक दो पॉइंट के माध्यम से अगर आपका भला हो सकता है तो बता दिया जाए। जहाँ ऐसा नहीं हो पाता उसके लिए मैं ऑनलाइन लेक्चर भी लेती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। समस्या ज़्यादा है, पॉइंट एक दो हो नहीं सकते, पॉइंट की संख्या भी ज़्यादा होगी, समस्या कॉम्प्लेक्स है तो किसका इलाज पहले हो बाद में हो, क्या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। तो आप क्या करते हैं, सारी समस्याओं को लिखकर सारी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे भेज देते हैं। ये मैं सामने दिखा देती हूँ जो पहला नंबर है, और फिर यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। मैं 1 to 1 बात करती हूँ, रिपोर्ट देखती हूँ, सिम्टम पढ़ती हूँ और फिर आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करती हूँ। बात करने के बाद क्या पॉइंट सजेस्ट किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, कब तक लगाया जाएगा, कब विजिट करनी है, क्या करना है, ये पूरी चीज़ें हमारी अनुभवी टीम द्वारा आपको सिखाया जाता है, और जिसे आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपने घर में बिना कहीं गए, बिना कोई किराया भाड़ा खर्च किए, अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर बैठ करके सीख के खुद से ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई इस तरीके का इश्यू हो, समस्या जटिल हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे दिया मैंने और वहाँ पे डाल सकते हैं। ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। महिलाओं में हर दूसरी महिला गिरी पड़ी मिलेगी आपको। काम तो जैसे तैसे घिसट घिसट के करना ही है तो किया ही जाएगा, उसके बावजूद कोई भी चेहरे से प्रसन्न नहीं मिलता, हमेशा थका गिरा पड़ा, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे मिडिल एज का हो या ओल्ड एज का। ओल्ड एज तो वैलिड ही है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? यंग एज से ही। टीन एजर्स जो होते हैं हमारे, वहाँ से ही हो रही। और अभी तो कहें तो चाइल्डहुड से भी इसको मान सकते हैं। क्यों? बच्चा सुबह उठ ही नहीं पाता स्कूल जाने के लिए। क्यों नहीं उठ पाता? क्या रीज़न है? उसका रीज़न एक तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा वाला दानव मोबाइल, और दूसरा है हमारे खान पान में गड़बड़। बच्चा जिद पकड़ लेता है दूसरे बच्चों का देखा देखी, और क्या चाहिए उसे? मैगी चाहिए, चाउमीन चाहिए, पास्ता चाहिए, मोमोज चाहिए, जिसमें न्यूट्रिशन के नाम पे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है जो उस बच्चे को चाहिए। और हरी सब्जी का मतलब है बिल्कुल जहर, पॉइजन है, पॉइजन। उसे तो मुंह में गटका ही नहीं जा सकता, और अगर मुंह में कोई डाल दे तो वॉमिट कर दे बच्चा। इस कदर टेस्ट बड्स हमारे इम्बैलेंस हो चुके हैं। चीज़ अच्छा, ये जो मैं थकान बता रही हूँ मेल में आपको कब मिलेगी, क्यों मिलेगी? जरा सोचिएगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि अपनी समस्याओं के कारण हम खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और जाते हम दूसरे के पास है समाधान के लिए, तो दूसरा आपका क्या समाधान करके केवल आपको कहेगा कि ये कर लीजिए, जो आपको कर ही लेना चाहिए था। और वो क्या है? वो है आपका सबसे बड़ा कारण खान पान का। अब आप कहेंगे फिर आपसे मैं ये खान पान बताया, आज मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं और क्या क्या हो सकता है। थायराइड आपको होगी, बीपी आपको होगी, शिजोफ्रेनिक हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और मैं क्या क्या बताऊं, बाल झड़ेंगे, बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झाइयाँ पड़ेंगी, दाने निकलेंगे। एंडलेस लिस्ट है, पूरी अंतहीन लिस्ट है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले आपने कभी माचिस तो जलाई होगी। माचिस के तीली जब जलाते हैं और किसी जिस भी चीज़ में आपको जलाना है वो जलाया, उसके बाद रख देते हैं। रखने के थोड़ी देर बाद देखिए कि उसका आगे का हिस्सा जो जला हुआ है वो काला है।
सभी ने देखा होगा। अब उसी तीली को लेकर फिर लौ के पास जाइए, देर तक लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि वो हिस्सा जो काला था वो बिल्कुल राख जैसा हो गया है, वाइटिश कलर का हो गया है, पाउडर बिल्कुल। इतना देख लिया। अब एक और दिखाती हूँ, तब मैं आपको कोरिलेट करा पाऊंगी आपके बॉडी से कि जो कोलेजन, ये बॉडी क्लिनजिंग और ये क्या क्या करना होता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा, जब गाड़ी तेजी से चलती है, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, पीछे से धुआं छोड़ती है। वो जो धुआं होता है ज़्यादातर बिना किसी कलर के होता है या हल्का सा वाइटिश सा धुआं छोड़ देता है। कहीं कहीं किसी किसी बाइक में या गाड़ी में देखा होगा आपने, बिल्कुल काले रंग का गहरा धुआं निकलता है। ये काले रंग का गहरा धुआं क्या है? ये भी है अनजला हुआ, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। हमारे शरीर में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसको जलाना पड़ता है। अच्छा, एक काम पता नहीं आप लोगों ने शायद ही अब ना किया हो, मैं तो बहुत करती थी 9th-10th में, जब नया नया साइंस और ये सब लेना शुरू, मैं बड़ा करती तो बड़े मजे लेती थी। माचिस की तीली जलाया गैस से और उसको जैसे ऊपर हटाया बुझ जाए, जैसे हटाया बुझ जाए। दूर ले आए, अगर झटके से ले आए तो जलेगी, और उसे लौ के ऊपर ले जाएंगे नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि वहां की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो ऑक्सीजन खत्म होते ही चीजें जलेंगी नहीं प्रॉपर। अब इन सबको लेके अपने शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि इन सबका संबंध आपकी एनर्जी से है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो कहाँ से है? वो है ऑक्सीजन से। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लंग से। यहां तो लिया और दिया, लिया और दिया, क्या इतना ही करते हैं? क्या सांस का संबंध केवल लंग से है? नहीं, पूरे शरीर से है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, हमारे सेल भी सांस लेते हैं, और जब आप उनको सांस नहीं लेने देते हैं तो वो आपको सांस नहीं लेने देंगे, यानी आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। अब क्या होता है? ऑक्सीजन के जाने का, चलने का कोई रास्ता होगा। यहां से तो आपने मुंह से डाल दिया ना, आगे चलने के लिए उसको चाहिए एक कोई साधन। आपको कहीं जाना है, आपको साधन चाहिए। लंबी दूरी अगर जाना है तो आप साइकिल ले सकते हैं, आप कार ले सकते हैं, या फ्लाइट कुछ भी ले सकते हैं। समुद्र में चलना हो तब क्या लेंगे? केवल नाव ही है, बोट ही है, मतलब उसी के वैरायटीज हैं, उसके अलावा कोई साधन नहीं। आपका ब्लड क्या है? पानी जैसा, उसमें ऑक्सीजन को लेके जाना है। तो ऑक्सीजन क्यों कम पड़ गई, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वहां जो नाव वाला है वो गायब है। नाव वाला कौन है? नाविक कौन है? नाव कौन है? ये है आपका आरबीसी। आरबीसी है नाव, और उसके अंदर बैठा हीमोग्लोबिन, वो है आपका नाविक, बोट वाला, और वही लेकर के ऑक्सीजन की पोटली पहुंचाएगा। अब आपके शरीर में आरबीसी कम है, यानी लाल वाले खून की कणिकाएं कम हैं। जब वो कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और इन सब के पीछे का महा जो रीजन है वो है आयरन। अगर आयरन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम माने आरबीसी कम, आरबीसी कम माने प्लेटलेट कम, प्लेटलेट कम फिर आपका बीपी कम, बीपी कम फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी थकान होगी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे रीजन कहीं न कहीं कहाँ जुड़े आपके आके? एनर्जी में, और एनर्जी के पीछे गए हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के भी पीछे क्यों हीमोग्लोबिन कम हुआ? आयरन। क्यों आयरन कम हुआ? क्योंकि हम खाना नहीं खाते ठीक से। क्यों नहीं खाते? ये हमें डॉक्टर जी.सी. अग्रवाल सर ने सिखाया है। किसी भी क्वेश्चन के तह तक जाना है तो क्यों की एक टैग लगा दो पीछे और चलती जाओ, क्यों नहीं होना, क्यों नहीं होना, तो कारण मिल जाएगा। और उसी को मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो आयरन क्यों कम? क्योंकि ठीक से खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हमें एक्ट्रेस बनना, हर यंग लड़की 0 फिगर ही चाहिए होती है। 0 फिगर का मतलब, ये मेरे पास पेन है एक, ये क्या है? 0 फिगर है। 0 का मतलब तो होता है शून्य, 0 माने कुछ नहीं।
तो ये तो कुछ है ना, स्लिम एंड ट्रिम है तो भी ये कुछ तो है ना। तो ये जीरो फिगर कैसे हुआ? जीरो फिगर हुआ कि ये जीरो फिगर हम होए ही ना दुनिया में, वो है जीरो फिगर। जब बच्चे यंग होना शुरू करते हैं तो सारे बच्चे इस कदर अपनी डाइटिंग पे आ जाते हैं जिसका इंतहा नहीं। वो ये भूल जाते हैं कि सबके सब एक्ट्रेस नहीं बन जाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई करके अपनी मंजिल पानी है। उस मंजिल में आपके जीरो फिगर का कोई लेना देना नहीं है, आपके रूप रंग का भी कोई लेना देना नहीं है खास। फिर भी चलिए अपने फिगर को तो मेंटेन कर लीजिए, चेहरे को, लेकिन जीरो फिगर का क्या मतलब है? तो इसके चक्कर में हम खान पान छोड़ देते हैं, हरी सब्जियां छोड़ देते हैं। पहले हम काले रंग की कढ़ाई में खाते थे, अभी हम काले रंग के नॉन स्टिक में खाते हैं। नॉन स्टिक में आयरन का तो पता नहीं, लेकिन केमिकल हमें ज़रूर मिल जाता है और उसी केमिकल की वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होके हमारे पीसीओडी की तैयारी हो जाती है। जिस समय मैंने पीसीओडी पर पीएचडी करने का मन बनाया था और हमें सैंपल लेने थे, तो जब मैंने शुरू में सोचा कि इतने सैंपल हमें 150 सैंपल कहाँ से मिलेंगे एट अ टाइम, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो मैंने यूट्यूब पर और फेसबुक पर, अपने दोनों में, टेलीग्राम पर भी, जितने प्लेटफॉर्म हो सकते थे सब पर हमने एक नोटिस जारी कर दी कि हमें पीसीओडी के पेशेंट की आवश्यकता है, मुझे रिसर्च करनी है। मैं परेशान थी कि 150 कहाँ से आएंगे, कहाँ से ढूंढूंगी, वो भी केवल हमारे प्रयागराज इलाहाबाद के, क्योंकि रिसर्च के लिए यूनिवर्सल तो नहीं हम कलेक्ट करते, यूनिवर्सल तो हज़ारों में चले जाते। तो जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मैंने देखा कि केवल 3 दिन के अंदर ही वो संख्या 500 के ऊपर जा चुकी थी। अब सोचिए भयावहता। और एज क्या थी? 15 साल से लेकर के 40 साल तक में। मतलब बच्चा यंग होना शुरू हो रहा है, साथ साथ ही पीसीओडी भी लेके चला आ रहा है। ये बुरी हालत। कारण क्या है? कारण यही है आपके खान पान की कमी। हरी सब्जियां नहीं खानी हमें। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन है, नहीं खाएंगे, और खाएंगे भी तो उसका रूप कुरूप करके खाएंगे। मैंने बताया कढ़ाई तो छोड़ दीजिए, हम ऐसी चीज़ में खा रहे हैं कि आयरन तो दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं है, केमिकल ज़रूर मिल रहा है। अब जब आप ये करते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें तो वहीं। अब आयरन सीधे सीधे आप नहीं खाएंगे, वो जाएगा आपके इसी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन में के साथ में आयरन का गहरा रिश्ता है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आपको डाइजेशन के भी इश्यूज आएंगे। फिर विटामिन B12 कम होगा। B12 कम होगा, कमरे के अंदर रहेंगे, विटामिन D कम हो जाएगी। विटामिन D कम हो जाएगी तो थायराइड बनेगा। थायराइड होगा तो वजन बढ़ेगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट के इश्यूज बढ़ेंगे। तो कितना विशियस साइकिल है, और आपने अपने आप को खुद से उलझा रखा है। अब अगर विटामिन D कम हो गई, उसके तो पॉइंट हमने बताए हैं, है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा विटामिन D कम है तो ये प्रिकॉशन रखिए और ये पॉइंट लगाइए, आपका विटामिन D बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कमरे के अंदर बैठ करके विटामिन D बढ़ाना शुरू कर दें या शैशे ले के बढ़ाते रहें। कब तक शैशे लेंगे? अच्छा, विटामिन B12 के भी हमने वीडियो बनाई है, उसके लक्षण कारण सब बताए हैं, उसका इवन पॉइंट भी बताया है। भूख अगर कम लगती है, हम क्यों नहीं खा पा रहे हैं जानबूझ के, तब तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन भूख कम लग रही है, इसकी वजह से नहीं खाया जा रहा है, या उबकाई आ रही, हम खा नहीं पाते, उसका भी पॉइंट बताया है हमने। तो वो तो आप जाके सर्च कर लीजिए। नींद का भी पॉइंट बताया है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से नींद नहीं आ रही, तब तो कुछ नहीं हो सकता। कोई अदर फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नींद के भी पूरी सेपरेट हमारी प्लेलिस्ट ही है, तो आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं, तो मिल जाएगा आपको सारा कुछ। लेकिन कारण की ओर इशारा करना, उसकी ओर इंगित करना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कभी कभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये कारण बता देती हूँ। और ये कारण अगर सब मिल गए ना, आपके हीमोग्लोबिन कम, RBC कम, फिर आपका प्लेटलेट कम, फिर आपका BP कम, फिर आपकी नींद कम, नींद का बड़ा कारण मोबाइल, महादानव, वो तो वही है, और फिर होती है शिजोफ्रेनिक कंडीशन। आजकल इतने बच्चे शिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं, इतने ज़्यादा कि
पूछिए ही मत। डिप्रेशन पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, स्टिल ये सिलसिला रुक नहीं रहा। तो कहीं आप भी उसी कंडीशन में न जाएं। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा कारण ही यही आपका खान पान है। तो इसको जब तक सही नहीं करेंगे तब तक मेरे ही चैनल पे जो ढेरों वीडियोस बनी हुई हैं, ढेरों पॉइंट बताए गए हैं, सब के सब बिल्कुल ज़ीरो होंगे। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं। और सहमत होने से काम नहीं चलने वाला, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। एंड आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं हमारी वीडियोस को, बहुत ज़्यादा। मैं कितना कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि आप भी हमारे साथ और हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आगे का काम आप करेंगे अपने ग्रुप में, अपने जहाँ जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ भेज सकते हैं। हेल्थ की बात है, हर बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए। तो जिसके भी घर में बच्चे हैं टीन एज के या बड़े और इस समस्याओं से परेशान हैं, आप उनको भेज दीजिए। और अगर भेजने के बाद उनको बोलिए सब्सक्राइब कर लें। हर एक बंदा जो सब्सक्राइब कर रहा है कम से कम 5-5, 6-6 लोगों को सब्सक्राइब करा दे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फ्री में बिना किसी एफर्ट के आपको हमारी हर वीडियो जैसे मैं बनाऊंगी सूचना मिल जाएगी। आप देख लीजिए, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। और ऑल बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपके पास सारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। कोई वीडियो मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और आगे मैं फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।